इस मंच पर उपस्थित हैं। गरीबों का मान और सम्मान हम लोगों के साथी, बिहार विधानसभा में अपनी बातों को मजबूती से रखने वाले, आप लोगों के चहेते राष्ट्रीय जनता दल के नेता, आप लोगों का विधायक माननीय निरंजन राय जी इस मंच पर उपस्थित हैं। बोचहा के सम्मानित विधायक माननीय अमर पासवान जी इस मंच पर उपस्थित हैं। गरीबों का मान और सम्मान राष्ट्रीय जनता दल के महिला नेत्री आदरणीय एमएलसी श्रीमती उर्मिला ठाकुर जी इस मंच पर उपस्थित हैं। दो बार पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और राष्ट्रीय जनता दल अत्यंत पिछड़ा समाज के कदावर नेता डॉक्टर अनिल सहनी जी इस मंच पर उपस्थित है। गरीबों का मान और सम्मान, दलित का बड़ा चेहरा, बिहार में दलितों के मान और सम्मान, बड़े नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक आदरणीय शिवचंद्र राम जी यहाँ पर उपस्थित है। महिला सेल के जिला अध्यक्ष श्रीमती आदरणीय रेणु सहनी जी, आदरणीय रीना रजक जी, आदरणीय अनिल महतो जी, आदरणीय डॉक्टर राम इकबाल जी, आदरणीय इंदु देवी जी, आदरणीय बबलू कुशवाहा जी, राष्ट्रीय जनता दल के इस मंच पर बैठे हुए सभी प्रखंड के अध्यक्ष जी, सभी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय जनता दल के इस कार्यक्रम में आए हुए दूर दराज से भाइयों, माता एवं बहनों, नौजवान साथियों, मैं तमाम लोगों को चंदन बंदन अभिनंदन करता हूं, हार्दिक बधाई और स्वागत करता हूं। आज ने आपने अपना समर्थन देने के लिए राष्ट्रीय जनता दल और यहाँ के सम्मानित विधायक निरंजन यादव को देने के लिए आए हैं। इसके लिए मैं आपको आभार प्रकट करता हूँ, चंदन बंदन अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज देश में आपने देखा होगा कि क्या स्थिति है। इन्हीं के तहत आज हम लोगों के चहेते विधायक, आपका विधायक आदरणीय निरंजन राय जी के तरफ से ये राष्ट्रीय जनता दल का जो कार्यक्रम आयोजन किया गया है, बाबा साहेब अम्बेडकर मूर्ति का अनावरण करने के लिए। आप लोग जानते होंगे आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर नहीं रहता तो आज हम लोग एक साथ इतना पिछड़ा, दलित अत्यंत पिछड़ा और ये अल्पसंख्यक लोग एक साथ इतना नहीं बैठ सकते थे। आज बाबा साहेब का देन है, ये तमाम लोग एक साथ बैठे हुए हैं। आज इनका जो है आज एक साथ लाने वाले लोग निरंजन राय जी हैं। जिस समय बाबा भीमराव अम्बेडकर बच्चे थे, जिस समय उनके माता पिताजी ने उनको स्कूल में नाम लिखाया था कि स्कूल में उस समय चेक करने के लिए जाते थे, उस समय हमारा देश गुलाम था और स्कूल में जब चेक करने के लिए अंग्रेज के पदाधिकारी आए तो तमाम बच्चों से पूछा गया, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सबसे पीछे बैठे हुए थे, धूप में बैठे हुए थे। तमाम लोगों से पूछा गया, जितना भी विद्यार्थी था क्लास में, सभी से पूछा गया कि सबसे ज्यादा दूरी, सबसे ऊपर कौन चीज है, सबसे ऊपर ज्यादा दूरी में कौन ऐसा चीज है जिसको हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। जो स्वभाव के बच्चे थे, जो तरह तरह के बच्चे थे, जिनको उस समय पढ़ने का अधिकार था, वह लोग आगे बैठे हुए थे। उनसे पूछा गया, कोई कहा सूरज है जिसको हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। कोई कहा चंद्रमा है जिसको हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। कोई कहा आकाश है जिसको देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। कोई कहा तारा है जिसको देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। लेकिन उस अंग्रेज पदाधिकारी को जब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर पर नजर पड़ता है, वह पीछे में बैठा हुआ व्यक्ति पर, बच्चा पर, तो वह जाता है और उसको पूछता है कि आपका नाम क्या है। उन्होंने कहा मेरा नाम भीमराव अम्बेडकर है। कहा हम आपसे एक सवाल करते हैं, सबसे ऐसा कौन चीज है जिसको हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने बड़ी निर्भीकता से कहा, ये सामने रखा हुआ घड़ा है जिसमें आपका पानी है, जिसे हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। यही उस समय दलित का स्थिति था, यही बाबा साहेब का स्थिति था। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। जब लोगों ने पढ़ना शुरू किया, जब
ये पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा दलित, महादलित तमाम लोगों जब पढ़ना लिखना शुरू किया, ये ऊपर जाति के लोग तरह तरह के बात करना शुरू किया। और पढ़ाई लिखाई में जब हम लोगों के आदमी आगे बढ़ने लगे, अच्छा नंबर लाने लगे, फर्ज करने लगे, तो इन लोगों को पेट में दर्द होने लगा। और पढ़ लिख के जब हम लोगों के आदमी शिक्षित हो गए, समझदारी हो गया, तो उन्होंने कहा अब हम शिक्षित हो गए हैं, अब हम संगठित भी होंगे। और जब लोगों ने संगठित हुआ, तो आपने देखा होगा कि 90 के दशक में जब आदरणीय नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी का राज आया, 90 के दशक में लोगों ने संगठित होकर हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और अभी बारी है, हम लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के कहने पर हम लोग शिक्षित भी हो गए, हम लोग संगठित भी हो गए, और अभी बारी है संघर्ष करने का। ए समांतियों लोग, ए आपको जो है आपका हक अधिकार छीन रहा है, आपका संविधान खत्म कर रहा है, आपको स्कूल और कॉलेज से रोक रहा है, आपके बाल बच्चों का भविष्य ये बीजेपी के लोग अंधकार में डालना चाहता है। इसलिए इस बार जरूरत है संघर्ष करने का, जो मूल मंत्र बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने दिया था। आप लोगों ने देखा होगा जब 90 का दशक आया, 90 का दौर आया, जब बिहार के मुख्यमंत्री हम लोगों के नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी बने थे, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने देश में संविधान बना दिया, संविधान लिख दिया, और संविधान में जो अधिकार दलित को दिया, पिछड़ा को दिया, अत्यंत पिछड़ा को दिया, और तमाम लोगों को जो अधिकार दिया, वह संविधान के पन्ना में ही सिमट के रह गया, वह हम लोगों तक नहीं पहुंचा। जब 90 का दशक आया, 90 का दौर आया, जब बाबू लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने कहा कि बिहार में हमारा दलित भाई, हमारा पिछड़ा भाई, हमारा अत्यंत पिछड़ा भाई दिनों दिन ये पीछा ही